फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक लर्निंग से भरे सीरीज को लेकर के आऊंगा जिसमें एकदम बेसिक टू एडवांस हम लोग जाएंगे। सो आज उस सीरीज का पहला डे है और एक चीज का ध्यान रखना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। वीडियो को हम लोग कोशिश करेंगे एज शॉर्ट एज पॉसिबल हम लोग रख लें, एज शॉर्ट एज वी कैन। ठीक है, जितना छोटा हो सके हम लोग उसको छोटा रखेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन 10 मिनट्स ही होगा, राइट। 10 मिनट्स ही होगा, तो ये ज्यादा बेटर है, राइट। छोटे छोटे क्लिप में हम लोग सीखेंगे बेसिक टू एडवांस। तो आइए सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये सीरीज तो एकदम बेसिक होने वाला है, जैसा मैंने आपको बता दिया। जिसमें पहले आप समझेंगे कि हम लोग बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड क्यों करते हैं, राइट। आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, बैंक निफ्टी। पहला चॉइस आपका रहता है बैंक निफ्टी और दूसरा रहता है निफ्टी। तो क्वेश्चन अपने मन में तो आपके जरूर आता होगा, व्हाई डू वी ट्रेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग के बारे में भी पता चला आपको, आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में आ जाते हो। तो क्या रीजन है कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हो बॉस? क्या रीजन है ऐसा? तो ये आपके मन में आता होगा दैट बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या है, राइट। क्या है, व्हाट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। व्हाट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट। ओके, सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों क्या है? दोनों इंडेक्स है। क्या है? दोनों इंडेक्स है। बोथ आर इंडेक्स। आप आंसर में क्या लिखोगे? बोथ आर इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स तो मैंने बोल दिया। अब इंडेक्स क्या हो गया बॉस? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। आप तो बोलते हो मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, क्या आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो? नहीं बॉस, नहीं। ट्रेड हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं। किसमें ट्रेड करते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। लो, अभी तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या हो गया? देखो, बिल्कुल सही बोला आपने। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों डेरिवेटिव्स हैं। कुछ समझ में आया? अभी मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों डेरिवेटिव्स हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोथ आर डेरिवेटिव्स। बोथ आर डेरिवेटिव्स, राइट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोथ आर डेरिवेटिव्स। सो इसका मतलब साफ हो गया कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो डेरिवेटिव्स में करते हैं। अब आपको बड़ा झटका लगा होगा, अभी तक आप बैंक निफ्टी निफ्टी कर रहे थे, अब आपको पता चला होगा कि आप ट्रेड किस में करते हो। वी ट्रेड, ट्रेड ऑन डेरिवेटिव। किसमें ट्रेड करते हैं हम लोग? डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। ओके, सो अभी आप बहुत सारा चीज कंफ्यूज हो गए ना। चलिए वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडेक्स क्या होता है, राइट। मैं इसको रब कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या समझते हैं, इंडेक्स क्या होता है, राइट। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, आई INDEX, एक्स, राइट। अभी मैंने यहाँ इंडेक्स लिख दिया। अब हम लोग समझते हैं इंडेक्स होता क्या है बॉस। इंडेक्स तो मैंने लिख दिया, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्स। देखो, अभी कुछ डेफिनेशन मैं इंग्लिश में बोलूंगा, राइट। और मुझे पता है कि उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बट वो बोलना जरूरी है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है ना। सो सुनिएगा। इट इज ए मेथड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ एसेट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे। कुछ समझ में आया? नहीं, चलो दूसरा पढ़ता हूं मैं। इंडेक्स इन फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफन यूज्ड एज बेंचमार्क टू इवेलुएट एन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ए पोर्टफोलियो। क्वाइट श्योर आपको इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया होगा। ओके, सो मैंने जो बोला ना, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, राइट। मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ, क्या है? इट इज अ मेथड टू ट्रैक, it is a method to track the performance of a
राइट। इट इज अ मेथड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ एसेट इन स्टैंडर्डाइज्ड वे। चलो, इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको लिखने मात्र से क्लियर नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो कोई क्लासरूम है, राइट। क्या है? कोई क्लासरूम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही बेस बनने वाला आपका। जैसे एक क्लासरूम है, ठीक है, ठीक है। ये क्लासरूम किसका है? किड्स। ये मान लो प्री नर्सरी या नर्सरी का। इसमें इसमें कितने स्टूडेंट हैं? मान लो इसमें टोटल आपके 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट के एज क्या है? एज है मान लो यहाँ 5 साल से लेकर के सम अराउंड 8 साल तक है, ठीक है। 5 साल से लेकर के 8 साल तक बच्चे हैं इसमें, ठीक है। टोटल 50 किड है, अंडरस्टैंड दीजिए कीजिएगा, टोटल 50 किड हैं। और जो एज है 5 से 8 साल के हैं। तो अगर अभी कोई क्लास टीचर से पूछता है कि मैडम एक बात बताओ, आपने बोला 5 से 8 साल तक कोई भी आ सकता है, तो एक एवरेज एज क्या मान के चले हम लोग? एवरेज एज क्या है? तो टीचर बोलेगी आप एवरेज 6 मान लो, ठीक है। तो क्या सारे बच्चे 6 साल के? नहीं बॉस। टीचर ने एक बेंचमार्क निकाला, 5 से 8 के बीच में 6 साल या 6.5 साल का एक बेंचमार्क निकाला कि हाँ भाई ये हो सकता है। अब इसका कनेक्शन इंडेक्स से कैसे हो गया? जस्ट लाइक दैट, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जस्ट लाइक दैट क्या हो गया? इंडेक्स क्या बताता है? इंडेक्स हम लोगों को बताता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी तक स्टॉक मार्केट कितना ग्रो किया, कैसे पता चलता है आपको? आप एक एक स्टॉक को तो कंपेयर नहीं करोगे, आप क्या करोगे? उसका एक इंडेक्स देखोगे। कहाँ पे देखोगे? जैसे मैं बात करता बैंक निफ्टी का इंडेक्स, ठीक है। ये क्या कैलकुलेट करके बताता है? बैंक निफ्टी का इंडेक्स के अंदर टोटल, टोटल कितना है? टोटल 12 मोस्ट, स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना यार, लिक्विडेटेड यही होगा ना शायद, ओके। 12 मोस्ट लिक्विडेटेड क्या है? फाइनेंशियल स्टॉक्स है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। सबसे 12 मोस्ट लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टॉक है इसके अंदर। तो अगर अभी आपसे कोई पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि ईयर 2000 से लेके, ठीक है, 2000 लेके 2023 तक बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो क्या आप सिर्फ एसबीआई या एचडीएफसी को देख के जज करोगे? नहीं बॉस, आप ओवरऑल बैंक को देख के जज करोगे ना। तो वो कौन बताएगा? सिंपल है, उनके इंडेक्स को देख लो। जैसे कि निफ्टी 50 क्या हो गया? उसके अंदर 50 सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी, ठीक है, 50 सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियां होती है, जो ये बताता है दैट आपकी जो कंट्री है, ठीक है, आपके कंट्री में जो आपका स्टॉक्स है उसकी परफॉर्मेंस कैसा है। क्या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे आ रहा है? चलो हम इसको ग्राफ में जा करके समझते हैं, ये ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ये देखो अभी ये रहा बैंक निफ्टी का इंडेक्स। अब बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ये पीएनबी रहा, बंधन बैंक रहा। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ये बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये रहा पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस बैंक, फेडरल बैंक, एसबीआई, कोटक, आईसीआई, एचडीएफसी, एयू बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 12 सबसे इंपॉर्टेंट बैंक हो गया। और इन सबके समूह को, जो इन लोगों का पावर एक साथ बताता है, कौन बताता है? एक इंडेक्स बताता है। एक एक बैंक तो जाके आप चेक करोगे नहीं, आप सिंपली क्या करते हो, आप जाते हो बैंक निफ्टी का, ये रहा इंडेक्स, आपने बैंक निफ्टी का इंडेक्स को ओपन किया। अब आप क्या करो, इसको डे वाइज में जाओ, ठीक है। और मैं करता हूं सब कुछ हाइड, हाइड कर दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता ईयर 2000 से लेके, ठीक है, ईयर 2000 से लेकर के, मैं इसको ना मंथली वाइज में चला जाता हूँ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ईयर 2000 का है बॉस, ये रहा ईयर 2000 है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 2000 है, अब से बैंकिंग का जो परफॉर्मेंस रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस है, वो कैसा रहा? बढ़ा है या घटा है? क्या आप एक एक बैंक जाके चेक करोगे? नहीं बॉस, आप सिंपल उनके बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऐसे ग्राफ को देख रहे हो। बॉस ये तो बढ़ा है, दिन ब दिन ये बढ़ता ही गया है। यानी 2000 में कितना में चल रहा था? समय अराउंड 4000 के आसपास चल रहा था। ईयर 2000 में कितना में चल रहा था? 4000 के आसपास चल रहा था। अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा 44,000। तो क्या ये बढ़ा है या घटा है? क्या एक एक सेक्टर को चेक करना पड़ा बॉस? नहीं बॉस, सिंपल है। आप गए जाके उनके इंडेक्स में जाकर के आपने क्या करा, इंडेक्स को चेक कर लिया, आपको पता चल गया, राइट। अब सेम हम लोग निफ्टी 50 में आ जाते हैं।
कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाओ और ऐसा कुछ निफ्टी निफ्टी 50 देखो सर्च किया हुआ, इस पर क्लिक करो। तो अब आप एक बात बताओ, ईयर 2000 से लेके अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, बढ़ा है या घटा? चलो हम लोग चेक करते हैं, डे वाइज में जाते हैं हम लोग। ठीक है, डे वाइज में जाते हैं। इसका बेटर रहेगा मैं मंथली वाइज में चला जाता हूँ। ओके, मंथली वाइज में आ गए हम लोग। ये रहा ईयर 2000। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ईयर 2000 से क्या ये बढ़ा या घटा है? बॉस देखो, आपको तो देख के समझ में आ जाएगा कैसा परफॉर्मेंस है, क्योंकि 2000 में कहाँ मार्केट 2381 के आसपास चल रहा था, 2381। और अभी कहाँ चल रहा है आपका मार्केट? सम अराउंड 19,000। बहुत 17,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो इससे आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स आपको ओवरऑल कैलकुलेट करके बता देता है कि बढ़ा है या घटा है। अब इससे सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा, जितना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, आई थिंक राइट, जितना सिंपल है मैंने बताया, इससे सिंपल क्या हो सकता है? तो हम लोग वीडियो की सीरीज को छोटे छोटे लेकर के चलेंगे। आज के दिन आपने सीखा कि इंडेक्स क्या है, बैंक निफ्टी निफ्टी में आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल है बैंक निफ्टी, आपको वहां अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी वहां ट्रेड करोगे तो उसमें ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो ज्यादा आपको बिड और आस्क प्राइस मिलेगा, ज्यादा बिड और आस्क मिलेगा तो ज्यादा जल्दी बाय सेल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, सो एक और चीज हम लोग को समझ लेते हैं दैट डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, अभी जब चर्चा हुई है तो थोड़ा सा डेरिवेटिव्स को भी हम लोग समझ लेते हैं दैट डेरिवेटिव है क्या। बिकॉज मैंने डेरिवेटिव्स का तो चर्चा कर दिया, बट आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए दैट डेरिवेटिव है क्या, राइट? देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स, एक तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका एग्जाम्पल देख लेते हैं? इंडेक्स का। ठीक है, एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडेक्स का, राइट? चलो, क्या एग्जाम्पल होगा इंडेक्स का बॉस? एक दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हो जाते हैं इंडेक्स का। जैसे इंडिया में मैंने आपको दिया क्या, बैंक निफ्टी दिया फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, अदर स्टॉक्स के लिए निफ्टी 50 है। जस्ट लाइक दैट, अगर आप इन यूएस मार्केट जाते हो, कहाँ जाते हो, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूएस मार्केट जाते हो, ठीक है, तो यूएस मार्केट में आपको क्या दिखने वाला है? यूएस मार्केट में दिखने वाला है आपको S&P 500, राइट, जो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नॉन इंडाइसेस है, इंडेक्स है S&P 500। ये पता है आपको, यूएस का 80% टोटल स्टॉक का ट्रेडेड इसमें होता है, यूनाइटेड स्टेट का टोटल 80% का, विच इज अ गुड नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आपका डाउ जोन्स भी आता है। आपने डाउ जोन्स का भी नाम सुना होगा, राइट? डाउ जोन्स, ठीक है, आपने डाउ जोन्स का नाम सुना होगा। जस्ट लाइक दैट इंडिया में भी क्या है, इंडिया में आपने, मैं चलो इंडिया का दो चार और एग्जांपल दे देता हूँ, है ना? इंडिया का दो दो चार और एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो आपको अभी मैंने दिया निफ्टी 50 का, निफ्टी 50। दूसरा मैं दे दूं बैंक निफ्टी। ओके, एक्चुअली मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं है। थर्ड में दे दूं आपको निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। फोर्थ में आपको दे देता हूँ निफ्टी 100, एंड इतना आई थिंक इनफ होगा। ठीक है, इतना एनफ होगा। यूएस मार्केट में मैंने इंडिया के, अगर सिंगापुर में जाते हो तो सिंगापुर की भी अपनी है, राइट? सो हर चाइना के जाते हो चाइनीज की भी अपनी है। सो हर किसी का अपना एक इंडेक्स है, जिससे कि आपको पता चल जाता है उस कंट्री का स्टॉक का ग्रोथ क्या है, राइट? सो अब हम लोग आ जाते हैं डेरिवेटिव्स पे, ज्यादा समय को बर्बाद किए, क्योंकि डेरिवेटिव भी बहुत जरूरी है बॉस अंडरस्टैंड करना। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एकदम जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में डेरिवेटिव्स को समझेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस सेशन को यहाँ पे ही ओवर कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन जो मैं बनाऊंगा उसमें डेरिवेटिव्स को डिटेल में बताऊंगा। एंड देन उसके बाद क्या होता है कॉल पुट, कॉल पुट के बाद लेवल लाइन कैसे बनते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं। आप पेशेंस रखो, मैं सब कुछ बताऊंगा, बट एकदम बेसिक से जानोगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है। और मैं एकदम रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एकदम क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं, जो मैं जानता हूँ वही बता रहा हूँ। इट में भी थोड़े बहुत अगर कुछ आपको लगे कि नहीं चेंजेस होने चाहिए तो आप उसको देखना, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक नॉलेज आपको मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से हर एक इंडियन को एकदम लोकल और क्रूड लैंग्वेज में ही समझ में आता है। ठीक है, तो ओके, मैं बात करता था डेरिवेटिव्स का।
ओके, मैं बात करता था डेरिवेटिव्स का। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है, राइट। हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना डेरिवेटिव क्या है। सो अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल लेकर मैं डेफिनेशन इसका लिखने के लिए जाऊं आपके सामने, तो क्या डेफिनेशन आता है? ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स। अब बॉस अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गया? एंड डेरिवेटिव्स कितने टाइप है बेसिकली, देखो डेरिवेटिव्स कितने टाइप का होता है? बेसिकली डेरिवेटिव्स 4 टाइप्स का होता है। समझ में अभी आपको आएगा आप कहाँ ट्रेड करते हो। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। अब 4 टाइप्स में क्या क्या आता है अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहला क्या आता है? पहला आता है आपका फ्यूचर, फ्यूचर्स जिसको क्या फ्यूचर्स हो गया। दूसरा क्या हो गया? आपका ऑप्शंस। तीसरा क्या हो गया आपका? थर्ड। थर्ड इज योर फॉरवर्ड। और चौथा क्या हो गया? फॉरवर्ड एंड स्वैप्स, ठीक है। फॉरवर्ड एंड स्वैप्स, ठीक है। तो आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें कि आप ट्रेड ट्रेड करते हो। तो आपको एक चीज तो अभी क्लियर हो गया बॉस कि आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। आप किस में ट्रेड करते हो? आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हो, रेदर देन आप जो बोलते हो ना इंडेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, नहीं, आप डेरिवेटिव्स में। और ये कहाँ से अपना पावर डिराइव करता है? ये अपने अंडरलाइंग एसेट से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक 100 रुपीज का नोट है, ठीक है। ये एक 100 रुपीज का नोट है और सेम एक पेपर पे सेम टू सेम जैसा 100 रुपीज का नोट दिखता है ना, वो भी दिखेगा। एक डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा। यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। तो आपका वैलिड नोट क्या हो गया? इस पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है। दैट मीन्स ये नोट अपना पावर कहाँ से डिराइव कर रहा है? क्या वो जो पेपर है उससे कर रहा है या जो छपा हुआ उससे? नहीं बॉस, ये जो गवर्नर का सिग्नेचर है ना, ये वहां से अपने पावर को डिराइव कर रहा है। जस्ट लाइक दैट आपके डेरिवेटिव भी वैसा ही करते हैं, राइट। डेरिवेटिव भी ये अपने पावर को कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी आ रहा है, डेरिवेटिव अपने पावर कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? आप जो देखते हो ना इंडेक्स, जैसे मान लो बैंक निफ्टी का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो आप इंडेक्स देखते हो ना, बैंक निफ्टी के इंडेक्स इंडेक्स किसका एवरेज बताता है? इसके अंदर 12 ट्वेल्व मोस्ट लिक्विडेटेड बैंकिंग स्टॉक्स है, ठीक है। वो 12 से अपना पावर डिराइव करता है कौन? ये डेरिवेटिव्स, ठीक है। कहां से पावर डिराइव कर रहा है? ये जो आप देखते हो बढ़ रहा, आप खरीद रहे हो, ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कैसे, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? बिकॉज वो अपने पावर को डिराइव करते हैं इन बारों से, ठीक है। और इन बारों का एवरेज कौन बताता है? ये इंडेक्स। कुछ समझ में आया? वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड मैं जल्दी अब इसको एकदम से डिटेल्स में, अगर आपको इतना ना समझ आता हो ठीक है, नहीं तो आप डेफिनेटली कमेंट करना। मैं एकदम से डिटेल्स में इसको बनाऊंगा। एंड मैंने बहुत आसान तरीके से चीजों को बताने की कोशिश की है। बस आप इसको 2-3 बार रिपीटेटिव वे में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे वीडियो बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो तो उसको मैनेज करना आप, ठीक है।